हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और ये हो गई अपनी 2 सितंबर की करंट अफेयर्स की क्लास, ठीक है ना, जिसमें हमेशा की तरह वही टॉप 10 क्वेश्चंस रहेंगे आपके दिन के, और हमेशा की तरह आप उसके नोट्स तैयार करेंगे अपनी करंट अफेयर्स की नोटबुक में, ठीक है ना। चलो, उससे पहले एक चीज बहुत सुनने में आ रही है, मेरे कमेंट्स में भी आ रही है, इवन हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएटेड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ केवीएस, पीआरटी एंड टीजीटी, उसमें भी आ रही है ये हैशटैग वाला कुछ सीन चल रहा है, नो जॉब्स, नो फलाना फलाना कुछ चल रहा है। मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज बोलूंगा, जो लोग एक्चुअली तैयारी कर रहे होते हैं ना, वो इन सबसे बहुत दूर होते हैं, वो सिर्फ तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और जिन लोगों को तैयारी नहीं करनी होती, जिन लोगों को एक वीडियो देख के ही, अगर मैं अभी वैकेंसी की वीडियो ले आऊं उस पर 10,000 व्यूज आ जाएंगे, तो जिन लोगों को सिर्फ वैकेंसी चाहिए होती है, उसके बाद उनका नंबर कभी नहीं आता, चाहे आप कितने बड़े यूट्यूबर बन जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो इन सब चीजों से मैं आपको कहूंगा कि दूर रहो, इन सब चीजों से दूर रहो। सरकार जब जॉब आएगी ना, आ जाएगी। पिछले कुछ टाइम में ना केवीएस जैसे संगठन ने आपको 2014 से लेके, क्योंकि मैं 2014 से संगठन में हूं, 2014 से लेके और आपको 2019 तक 4 मौके दिए हैं। 5 साल के अंदर आपको 4 मौके मिले हैं केवीएस में भर्ती होने के। रिक्रूटमेंट 4 टाइम आई है 2014 से और 2019 तक। तो भाई प्लीज, ये जो जितने भी लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं ना, ये हैशटैग एसएससी और रेलवे बिल्कुल डिफरेंट है, इस चीज से बहुत अलग है, बहुत अलग है। एसएससी और रेलवे उनका बिल्कुल अलग सीन है, उनका गलत हो रहा है उन लोगों के साथ, मैं बिल्कुल कहूंगा इन लोगों के साथ गलत हो रहा है। लेकिन केवीएस में ऐसा कुछ नहीं है, इस चीज से दूर रहो कि टीचर्स की वैकेंसी निकालो केवीएस में, ये करो वो करो, सरकार निकम्मी है, फलाना ढिमका जो भी है। केवीएस अपना काम तरीके से करता रहता है। मैं आपको कहूंगा आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो, ठीक है ना। इन सब से दूर रहो, और इन सब में लगे रहोगे ना तो वो तैयारी करने वाले तैयारी करते रहेंगे और तुम सब इनमें लगते रहना, और जब वैकेंसी आएंगी तो भैया कि हमारा नंबर नहीं आया। रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, हम यहाँ सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, नहीं पसंद है मेरा चैनल, आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल बेशक छोड़ सकते हैं, बेशक अपना मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लेफ्ट कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई ये चीज। और आज रात को जो 9 बजे आने वाली है ना क्लास जो होगी, उसमें मैं आप लोगों के सामने खुद आऊंगा लाइव, और इसी चीज पे बात करेंगे हम। जो ये सारी चीजें ना केवीएस को लेकर और हैशटैग नो जॉब नो प्लान जितनी भी चल रही हैं, इस पे बात करेंगे। आज रात को 9 बजे जरूर जुड़ना मेरे साथ, ठीक है ना। आपको सारे जवाब दूंगा मैं इस चीज के, क्या चल रहे हैं क्या नहीं। ओके, चलो इससे पहले और ज्यादा दिमाग खराब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम, व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर 8638008832। योर नेम, आपका नाम और आपकी पोस्ट, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीआरटी और फॉर टीजीटी, और इस नंबर पे सिंपल सा मेरे को व्हाट्सएप कर दो, ताकि मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकूं, ठीक है ना। और आप हमारे साथ साथ में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, केवीएस प्रिपरेशन के नाम से, ठीक है। चलिए आज की जो है क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सभी को पता होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है एग्जाम में। हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 ईयर्स 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? इसका आंसर सबको पता है आपको। भारत रत्न इनको मिला था अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले, और हमारे पूर्व राष्ट्रपति ये रह चुके हैं श्री प्रणब मुखर्जी जी, जिनका 84 साल के एज में इनका निधन हो गया है। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी जी 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे थे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने विदेश से लेकर रक्षा, वित्त, वाणिज्य मंत्री तक की भूमिका निभाई है। प्रणब मुखर्जी ने 1969 में कांग्रेस के जरिए सियासत की दुनिया में कदम रखा था, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी चीजें याद रखनी है कि 2019 में इन्हें भारत रत्न मिला था, ठीक है ना, और 2012 से लेके 2017 तक ये हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे थे। ओके, एंड 30 अगस्त 2020 को इनका निधन हो गया। ये सारी चीजें मैंने आपको इसमें बता दी, अपने नोट्स में अच्छे से कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व थे ये हमारे देश के, एक पर्सनैलिटी थी
जो हमें छोड़कर चली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ जी, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक बढ़ाने का निर्देश दिया है या बढ़ा दिया है? ठीक है, इसको बढ़ा दिया है 30 सितंबर तक। डीजीसीए, ठीक है ना, ने 31 अगस्त 2020 को कहा है कि सभी निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें 30 सितंबर तक निलंबित रहेंगी। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और ये कब स्टार्ट हुआ था निलंबन? ये स्टार्ट हुआ था हमारा 23 मार्च से, और ये उसके बाद से बढ़ता जा रहा है। इसको हर बार बढ़ा देते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन ये बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है। अगर पेपर हमारा 5-6 महीने बाद होगा तो उसमें आने के इसके बहुत कम चांसेस है, बट स्टिल हमें चीजें पता रहनी चाहिए, तभी तो करंट में इंटरेस्ट बनेगा हमारा कि चल क्या रहा है देश में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सुप्रीम कोर्ट के वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? अभी बहुत इंटरेस्टिंग सा है, इस कितने रुपए का जुर्माना है ये भी आपको जरूर देखना होगा। ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज चल रही है। अगर आपको प्रशांत भूषण की इस बारे में पता होगा कि क्या इनका चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो 1 रुपए का ध्यान रखना है। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को प्रशांत भूषण को 1 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जाने माने वकील व एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया था। प्रशांत भूषण को जुर्माने की रकम जमा करने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया गया है। उन्हें जुर्माना नहीं भरने पर 3 साल की सजा या 3 साल तक के वकील के तौर पर काम नहीं करने की सजा भी दी जा सकती है। तो भैया 1 रुपया वो जमा करा ही देंगे, क्यों 3 साल जेल में रहेंगे, 3 साल की अपनी वकील अदालत ये जो है इनकी लॉयरगिरी है वो छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आई मीन 4, यस, हाल ही में किस पूर्व सांसद को जजपा यानी कि जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है भाई, दिन में बना रहा हूं स्कूल से आके, तो आप लोगों को घंटे की आवाज जरूर आ रही होगी जो बाहर से आ रही है। मोस्टली मैं रात को 1 या 2 बजे ये तैयार करता था आपकी करंट की जो वीडियो होती थी, लेकिन आज मैं अभी स्कूल से आया था 3 बजे, और अगर मैं अभी टाइम देखूं तो इट इज 3:35 अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, और 4 बजे पोस्ट भी करनी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के पास नहीं 4 नहीं 6 बजे के लिए, 6 बजे के लिए पोस्ट करनी है आप लोगों। बजा भाई घंटी बजा, पूरी आवाज सुनाओ इनको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हाल ही में किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इट इज अजय सिंह चौटाला। ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा ध्यान रखना है। ठीक है ना, पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला को जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। चौटाला का अध्यक्ष बनने का फैसला पंचकुला में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। ठीक है ना, तो अपना ये ध्यान रखना है, सिंपल सा एक ही क्वेश्चन है, एक ही इससे पॉइंट निकलता है। क्वेश्चन नंबर 5, लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री के पद के लिए नामांकित किया गया है? ठीक है ना, नॉमिनेट किसे किया गया है प्राइम मिनिस्टर के लिए? कहां पे? लेबनान में। तो इसका आंसर होगा आपका मुस्तफा अदीब। इसको सिंपल सा याद रखना है बस कि इनको नॉमिनेट किया गया। इसके बारे में जो है ज्यादा बातें हम नहीं करेंगे। कुछ उनका जो वोट हुआ था उसमें जो है ये 128 और 90 वोटों का रेशियो रहा था, कि 128 लोग चाहते थे कि ये हो, 90 लोग नहीं चाहते थे कि ये ना हो। ठीक है ना, तो ये रेशियो था इनका। उसके बाद बस यही सिंपल सा बन सकता है कि वहां पे प्रधानमंत्री पद के लिए किसको नॉमिनेट किया गया है, वो मुस्तफा अदीब रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं अपना। हाँ जी, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे विजेता घोषित किया गया है? मोस्टली अगर आपने नोट किया हो तो इंडियंस जो हैं चेस में बहुत अच्छे होते हैं, और इंडियंस को टक्कर मोस्टली रशियंस देते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल सा आंसर है भारत और रूस। भारत ने 30 अगस्त 2020 को पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया। भारत को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मुकाबले में रूस के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया। भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि रूस ने इसे 24 बार
जबकि वो सोवियत संघ था उसमें 18 बार, और उसके बाद जब वो रशिया बदल गया उसमें 6 बार जीता है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने कोरोना महामारी को देखते हुए पहली बार ऑनलाइन चेस ओलंपियाड कराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना 7th क्वेश्चन। हाँ जी, 7th क्वेश्चन। ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो हैं एग्जाम्स में आते हैं, और मेरे को ध्यान है शायद 2014 में जब मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें भी इसका एक क्वेश्चन बना था। तो इसका आंसर बता दूं मैं आपको, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीती है इन्होंने फिलहाल में, और वो 5वीं इनकी लगातार जीत है जो कि इन्होंने 2020 में जीती है। लुइस हैमिल्टन ने शुरू से आखिर तक बढ़त बनाए रखकर 30 अगस्त 2020 को यहां बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जो टूर्नामेंट था जीतकर उनके करियर का 89वां खिताब जीता है उन्होंने, 89वां। हैमिल्टन की 7 रेस में यह 5वीं जीत है, और चैंपियनशिप में उन्होंने बोटास पर 47 अंक की बढ़त बना ली है, ठीक है ना। इनका जन्म 1985 में हुआ था, 7 जनवरी 1985 को, उसके बारे में कुछ है। और 2007 से ये जो है अपना फॉर्मूला 1 रेसिंग कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। बेल्जियम किसने जीती है? बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स हैमिल्टन ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है अपना 8th क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? इंडियन के कौन से स्टेट ने? गुजरात इसका आंसर है, ठीक है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने वाला है। इसके लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इसे गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत पर बनाया जा रहा है। यहां प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को खिलौनों के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार और महापुरुषों का परिचय कराना और भारतीय संस्कृति का दर्शन कराना है, ठीक है। ये गुजरात में होने वाला है, ध्यान रखना है। 9th क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहजनक प्रक्रिया मिली है? कितने % करना चाहती है? इसका आंसर बता देता हूं मैं, गवर्नमेंट। इट इज 15%। ओके, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में आपको पता लग रहा होगा कि बहुत चीजें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, उनमें से ये भी एक है। हाल ही में सरकार ने राज्य के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 15% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव किया था। इस संबंध में जारी किए गए प्रस्ताव के अनुसार सरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 33.4 मिलियन शेयर्स या अपनी हिस्सेदारी का 10% हिस्सा बेचेगी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है ना। तो ये 15% आपको ध्यान रखना है। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हाँ जी, हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया है? इसका जवाब है आपका पंजाब। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र में 11 महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और कृषि आय को दुगना करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इन सुधारों के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की फंड की घोषणा के साथ कुछ कानूनी सुधारों की भी घोषणा की गई थी, ठीक है जी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 आज का। तो आपको टॉप 10 क्वेश्चंस कैसे लगे आज के, वो जरूर बताएं वीडियो में। और जैसा कि मैंने बताया कि आज रात को 9 बजे जो क्लास रहेगी वो आपकी पढ़ाई की क्लास नहीं रहेगी, लेकिन उसमें मैं लाइव आऊंगा खुद, उससे जरूर जुड़ना। आपसे बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है ना, रिगार्डिंग KVS, रिगार्डिंग व्हाट, लेट्स लर्न समथिंग अबाउट KVS। अगर आपको नहीं पता है देन लेट्स लर्न समथिंग अबाउट KVS। ओके, मिलते हैं शाम को 9 बजे। बाय, टेक केयर।